20 इंटरनेशनल की सीरीज का आगाज तो 2024 का बहुत बढ़िया किया है टीम इंडिया ने, जहां पे उन्होंने पहला मैच जो है 9 विकेट से जीता। लेकिन ऑस्ट्रेलिया अपने कमबैक के लिए जाना जाता है। यहाँ पे दीप्ति शर्मा फॉर श्योर, उनसे तो काफी उम्मीदें होंगी, लेकिन देखते हैं किस तरीके से गुजरेगा। पहला मैच तो जीत गया, लेकिन आज सीरीज सील करने का मौका है। मेरा नाम रिद्धमा पाठक, आप देख रहे हैं मैच सेंटर लाइव। अपने एक्सपर्ट्स का यहाँ पे स्वागत करते हैं, रीमा मल्होत्रा, सबा करीम। हेलो, गुड इवनिंग। वेल, देखिए आगाज जो है 2024 का जिस तरीके से हमें उम्मीद थी उस तरीके से भारतीय टीम ने किया है, लेकिन अब जो दूसरा मैच है उसमें हम जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम जो है सेटबैक्स को इतने आसानी से लेती नहीं है। एक तरीके का माइंडसेट है जिसकी वजह से ना सिर्फ इनकी महिला टीम लेकिन इनकी मेंस टीम भी जानी जाती है और उसका खतरा जरूर होगा। लेकिन सबा, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आज मौका है सीरीज सील करने का, क्या हो रही है आज सीरीज? बहुत बड़ा मौका है के लिए, क्योंकि आपको मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि जब तक कि आप अपनी टीम को एक डिफ़िकल्ट पोजीशन में ढकेलेंगे नहीं, फिर आप वहाँ से आप सीख नहीं सकते हैं। और इसीलिए मुझे लगता है कि भारत, देखिए डीवाई पाटिल में आता है, हमने WPL में भी देखा था कि सेकंड हाफ में ओस आता है और पिछले मैच में भी थोड़ा नज़र आया था। बोलर्स को फर्क पड़ेगा, लेकिन डेफिनेटली एक नया दिन, एक नई चुनौती है आपके सामने। और आपने पिछला मैच अच्छा खेला, अब यहाँ पे आपको आपने इंटेंट शो की, अप्रोच शो की, एक कंसिस्टेंसी अगर आप साथ में ऐड कर देंगे तो टीम और बेहतर करती हुई नजर आएगी। तो मौका है आज बैटर्स के पास, जैसे कि हरमन ने कहा है कि स्मृति और शेफाली ने बताया था किस तरह का विकेट खेल रहा है, तो कई बार अपने आप पार्टनर्स को देख के सीखते हैं। जी देखिए, यहाँ पर जो है ऑफ कोर्स इंडिया ने कोई चेंज नहीं किया है, तो आपको जो प्लेइंग 11 दिखा देते हैं। सबसे पहले इंडिया के प्लेइंग, सीमा आप सहमत हो उस एक चेंज से जो ऑस्ट्रेलिया ने किया है यहाँ पर? एक्सपेक्टेड था। देखिए आप करंट फॉर्म के साथ चलते हैं, पिछले मैच में ब्राउन थोड़ी वेवर्ड नजर आई थी, तो किम गार्थ उनके पास एक अच्छा ऑप्शन है। लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट अगर आपके पास बेहतर होता है तो आप उसको इस्तेमाल करना चाहेंगे, स्पेशली जो मैच आपका सीरीज सेविंग मैच हो। तो आज अगर मैच बचाएंगे तभी आप सीरीज़ में ज़िंदा रहेंगे, तो ये ऑस्ट्रेलिया की सोच होगी। किम गार्थ के पास भी वो वेरिएशन है, पेस वेरी करती हैं, अंदर बाहर दोनों मारती है। WPL में भी हमने थोड़ा देखा था इनकी झलक, तो कहीं ना कहीं अच्छा मूव। चलिए इसी के साथ एक बार आपको दिखा दें कि पिच का हाल कैसा है। दिस इज द पिच रिपोर्ट। पिच रिपोर्ट जरूरी रहेंगे। जी हाँ, पहले 6 ओवर्स पहले T20 इंटरनेशनल में तो भारत के नाम रहा था, लेकिन आज बल्लेबाजों पे बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा। लेकिन उससे पहले जितना आपने पिच देखा, आपकी एनालिसिस पिच की? मेरे हिसाब से अभी भी अच्छी विकेट है बैटिंग के लिए, एक और हाई स्कोरिंग गेम आप देख सकते हो। लेकिन बॉलर्स के लिए अगर आप राइट लेंथ हिट करेंगे, जिस तरह से टिटा साधु ने की थी, एक हार्ड लेंथ अगर आप 6 और 8 मीटर के अंदर जब आप हिट करते हैं तो वहाँ पे बॉलर्स को भी मदद करते हैं। अगर आप राइट लेंथ हिट करते हैं तो कहीं ना कहीं सोच बैटर और बॉलर्स की होगी कि आप अच्छा क्रिकेट खेलें। जी देखिए, जो बल्लेबाज है, जो हमारे ओपनर्स हैं, आई एम श्योर आप सब उनके बारे में सुनना चाहते हैं, शेफाली वर्मा और स्मृति मानना। लेकिन उनके पास जाने से पहले एक बार बात करते हैं इस डुओ की, जमीमा रॉड्रिक्स और ऋचा घोष। स्पेशली जिस तरीके से जमीमा कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हुए आ रही हैं, पिछले मैच में भी मौका मिला तो चौके के साथ जीत दिलाई। कितनी इंपॉर्टेंट और कितना वैल्यू ऐड कर रही है हमारी बैटिंग लाइनअप पे? मुझे लगता है कि धीरे धीरे करके जमी मध्यक्रम के एक प्रकार से स्तंभ बनती जा रही हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। और ज़्यादा उन्होंने अपने स्कोरिंग एबिलिटीज़ में, शॉट मेकिंग एबिलिटीज़ में ऐड किया है। स्वीप शॉट उनका हाइन रही है, कीपिंग में सुधार देखने को मिला, और बल्लेबाजी में जिस तरह के शॉट्स वो लगा रही हैं, सही तकनीक के साथ, सही अप्रोच के साथ, और उसके ऊपर से वो जो इंटेंसिटी देखने को मिल रही है, वो जो अप्रोच है कि आपको एग्रेसिव बैटिंग करनी है, इसी वजह से उनको आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एक फ्लोटर के रूप में भी या फिर एक स्टेबल भारतीय विमेन टीम के लिए। जी, और नंबर 3 पे जब से आई है, इवन एज अ फिनिशर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, लेकिन जब से नंबर 3 पे ऋचा घोष आई है तब से जो है बहुत ज़्यादा सुधार देखने को मिला है। और स्पेशली रीमा, उनको डीवाई पाटिल स्टेडियम बहुत पसंद है। 370 का यहाँ पे स्ट्राइक रेट उनका, 170 का स्ट्राइक रेट है। देखिए ये विकेट आपको अलाउ करते हैं कि आप ऑन द राइज खेल सकते हैं, बैट पे अच्छा आता है। और जितने भी अब इंडियन बैटर्स हैं ना, अगर आप उनको देखेंगे तो वो स्ट्रोक प्लेयर्स हैं। स्ट्रोक प्लेयर्स के लिए अच्छी विकेट है जब भी गेंद बल्ले पे आता है, तो इसलिए वो ऋचा घोष अपने यहाँ पे शॉट्स खेल पा रही हैं। अच्छी बात ये लगी इनकी पिछली पारी में कि विकेट थ्रो नहीं करती हैं। अगर आप ODIs में भी देखेंगे या किसी भी इनकी जो आखिरी पारी भी देखेंगे सीरीज में। जी हाँ, और ऋचा घोष ही नहीं, देखिए बंगाल ऐसा स्टेट बनता जा रहा है जो हमें एक से बढ़कर एक महिला क्रिकेट दे रहा है। झूलन गोस्वामी का नाम तो हम सब जानते हैं, उसके बाद टिटा साधु ने जो है, जो उनकी मेंटोर है चूँकि झूलन गोस्वामी, जो उनको इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है। लेकिन तीसरी जो बंगाल से है वो ऋचा घोष। आइए उन्हीं से जानते हैं कि बंगाल क्रिकेट एक्चुअली ऐसा कर क्या रहा है कि इस तरीके के परफॉर्मेंसेज वहाँ से आ रहे हैं। सो मच। वेल, थैंक यू सो मच ऋषा। वेल, एक थोड़ा सा सीक्रेट जो है, जिस तरीके के किस तरीके से वो लोग वहाँ पे हैंडल कर रहे हैं ऑस्ट्रेलियन टीम को, वो बताया हमें ऋचा ने। बट मोर इम्पोर्टेंटली बंगाल से जो टैलेंट आ रहा है,
कमाल का है, हमें WPL में भी देखने को मिला। लेकिन अगर हम बात करें एक बल्लेबाज, हमारी जो कप्तान है, उनके बल्ले से बड़े रन्स निकलना अभी बाकी है। 2023 में वो नहीं हुआ, लेकिन 2024 में उम्मीद है अगर आज मौका वो छुपाता है, लेकिन एज अ बैटर हरमनप्रीत कौर डेफिनेटली इंडिया टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एज अ कैप्टन अभी तक अच्छी कप्तानी देखने को मिली, लेकिन एज अ बैटर मुझे उम्मीद है कि अगर आज बल्लेबाजी उनको मिलेगी तो डेफिनेटली अच्छा करेंगे। हाँ, मुझे लगता है रिदमा के बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा इम्प्रोवाइज करके शॉट्स खेलने का प्रयास है। थोड़ा मुझे लगता है कि स्थिरता के साथ अगर वो बैटिंग करेंगी, उनमें ये कैपेबिलिटीज़ है, वो मुझे स्थिति में आके बाउंड्री मारे, जैसे रिचा ने किया, जो जमीमा कर रही है, उसी प्रकार से हरमन का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो एक ऐसा खिलाड़ी है जो ज़्यादा रिस्क लिए हुए भी शॉट्स लगा सकता है और बाउंड्रीज लगा सकता है अपने टीम के लिए। इसी वजह से बहुत ज़रूरी है कि हरमन वापस और 2024 उनका सीज़न काफ़ी अच्छा घटे भारत के लिए। जी, और जितना एक्सपीरियंस है उनके पास, वो एक्सपीरियंस आज ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के खिलाफ ज़रूर काम आएगा। लेकिन जैसे शोले में जय और वीरू थे ना, वैसा एक पार्टनरशिप है हमारे पास, जो कि हमारी ओपनिंग पार्टनरशिप है विमेंस टीम में, विच इज़ शेफाली एंड स्मृति मानना। अब जो आंकड़े बता रहे हैं वो बता रहे हैं, लेकिन ये जो पार्टनरशिप है, कितनी खतरनाक पार्टनरशिप है, और उसको ध्यान में रखते हुए आज उतरेगी ऑस्ट्रेलियन टीम। देखिए, दोनों ना बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को। पहले 6 ओवर चाहे वो गेंदबाजी में हो चाहे वो बल्लेबाजी में हो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इस जोड़ी पे आज भी बहुत कुछ निर्भर करता है। जी, और स्मृति मानना ऑफकोर्स उन्होंने अर्धशतक बनाया अपना, लेकिन शेफाली वर्मा, उनका फॉर्म जो है वो थोड़ा डगमगाया हुआ था, लेकिन वो वापसी किया उन्होंने पहले T20 इंटरनेशनल में। तो ODI सीरीज में जो पिक नहीं हुई, क्या उसी की खुंदस निकाल दी उन्होंने DY पाटिल स्टेडियम में? अगर वही हो तब भी अच्छी बात लगता है। थोड़ा गेम से बाहर हटकर आपको काम करने की ज़रूरत होती है, जो कि इस समय शेफाली ने किया है। एक दो एरिया है जहाँ पर बहुत ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। वो जो ट्रिगर मूवमेंट है उसमें एक चेंज मुझे देखने को मिल रहा है। अब ज़्यादा प्रयास है उनका बॉल के लाइन में जाना। उसके साथ साथ जो उनकी शॉट सिलेक्शन ख़राब हो जाए, शॉट सिलेक्शन अगर आपका सही रहेगा तब भी आप बड़े बड़े शॉट्स लगा सकते हो और एक लंबी पारी आप खेल सकते हो, क्योंकि इस खिलाड़ी में बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी है। अब इसको पता है कि टॉप ऑफ द ऑर्डर इसकी अहमियत कितनी ज़्यादा है, तो उस प्रकार से अगर आप ज़्यादा वैल्यू रखेंगे अपने विकेट्स पे, तब और ज़्यादा बेनिफिट होगी भारतीय टीम। जी, और जब से डेब्यू किया है तब से वो छक्के ही मारी है, सबसे ज़्यादा सिक्सेस इनके एंड तक गेंद को देखिए, आप पढ़ लीजिए किस तरह की सतह है, आप पढ़ लीजिए किस तरह की गेंदबाजी हो रही है, उसके हिसाब से बल्लेबाजी कीजिए। पहले प्री डिटरमिनेट खेलेंगे तो वहाँ आप फंस सकते हैं। जी, ये तो शेफाली वर्मा, ऋचा घोष, जमीमा रॉड्रिक्स, हमारे पास उस तरीके का एक्सपीरियंस है बैटिंग लाइनअप पे। लेकिन दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया है, एशली गार्डनर की बात की, लेकिन उसके अलावा किससे आज बच के रहना पड़ेगा टीम इंडिया को, स्पेशली पहले 6 ओवर में? देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि ओपनर्स पे जाते हैं पहले 6 ओवर में, तो हीली जो ऐसी है ना, वो जख्मी शेर की तरह वापस आती है। हमने थर्ड ODI में भी देखा था, और T20 में ये बेहतर टीम है भारत से, जो आंकड़े बयां करते हैं। पिछला मैच जरूर हारे हैं, लेकिन जानते हैं सीरीज सेविंग ये मैच है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हीली और बेथ मूनी, ये दो ऐसे खिलाड़ी हैं जो चाहेंगे कि 6 ओवर का अच्छे से इस्तेमाल करें। लेकिन गेंदबाजी में आज किम गार्ड खेल रही है, लेकिन मेरी निगाहें एशली गार्डन गिरते रहे और भारतीय टीम ने सिर्फ 130 रन बनाए अपने इस इनिंग्स में। मेरे साथ रीमा मल्होत्रा, ये मैच सेंटर लाइव। 130 रन डिफेंड कर पाएगी इंडिया? सोच रखनी चाहिए कि आप कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं कि आप 129 पे उनको सिमटा दें, उससे पहले सिमटा दें, क्योंकि जिस विकेट पे आपने 130 बनाए हैं, आप ये भी सोच सकते हैं यहाँ पे गेंदबाज भी काम कर सकते हैं। बल्लेबाजों ने थोड़ा निराश किया, लेकिन अभी भी आधा मैच बाकी है। जी बिल्कुल माकी है, लेकिन सबसे पहले बल्लेबाजों की बात करते हैं। हमने कहा था कि वो जो पार्टनरशिप है, वो इनिशियल पार्टनरशिप बहुत ज़रूरी है शेफाली वर्मा और स्मृति मानना की, वो चली नहीं। कहाँ गलती हुई? बिकॉज स्टार्ट हमारे बल्लेबाजों को मिला, लेकिन एक बड़े टोटल में वो नहीं कन्वर्ट कर पाए। देखिए, आपके सवाल में आपका जवाब था कि शुरुआत मिली थी बल्लेबाजों को, लेकिन किसी भी बल्लेबाज ने ये नहीं निश्चित किया कि मैं वहाँ पे खड़े रहूँ एक एंड पे और एक बड़ा स्कोर दूँ। स्मृति मंदाना जिस तरीके से बल्लेबाजी करती, बहुत समय बाद मुझे वो अच्छी निक में नजर आई। जिस तरीके उन्होंने शॉट्स खेली, शॉर्ट एंड स्वीट, उस पारी को आगे बढ़ा सकती थी। सलामी जोड़ी चढ़ी नहीं, लेकिन हरमनप्रीत कौर ने एंड तक रुक के वो बड़ी शॉट्स खेली नहीं। कई बार आपको मैच जीतने से पहले मैच बनाना पड़ता है, वहाँ मुझे थोड़ी सोच में कमी नजर आई। जी, इंटेंट और एग्रेशन जो हमें पहले मैच में नजर आया था, वो इस मैच में थोड़ा कम दिखाई दिया इंडिया की तरफ से। लेकिन एग्रेशन की बात करें तो बेथ मूनी और अलीसा हीली अब आएंगी, वर्ल्ड की नंबर 1 ओपनिंग जोड़ी। देखिए, ऑस्ट्रेलिया कमबैक करना जानती है, हम सब जानते थे, लेकिन T20 फॉर्मेट में उनको अगर पिछाड़ना है तो शुरुआत में बैकफुट पे धकेलना होगा, आपको शुरुआती विकेट लेनी होगी। क्योंकि अगर हीली खुल के खेली तो ये टोटल आप 20 ओवर तक नहीं देखेंगे, पहले भी चेस कर सकती हैं। बेथ मूनी मोर टाइमर ऑफ द बॉल है, लेकिन हीली ज़्यादा डेंजरस प्लेयर है इस फॉर्मेट की, क्योंकि या तो वो चलती हैं, वो ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करती। अगर वो चली तो इंडिया के लिए मुश्किल आएगी। तो आप शुरुआत में ही 2-3 विकेट गिरा दीजिए, तभी आप दबाव डाल सकते हैं ऑस्ट्रेलिया पे।
जी, और सिर्फ वो दोनों नहीं है, बिकॉज उसके साथ साथ फीबी का फोबिया भी है, लेकिन एक जो गेंदबाज है सबकी नज़र रहेगी उन पर, जो है टिटास साधु। और टिटास साधु ने पिछले मैच में अपना सिलेक्शन टिटास साधु को करना होगा और बस ये सोचना होगा कि जो आप कर चुके हैं वो बीत चुका है। आज एक नया दिन है और एक नई प्रेशर सिचुएशन है और आज आप एक टोटल को डिफेंड कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ओवरऑल किसी एक गेंदबाज को नहीं, सब गेंदबाजों को अपना योगदान देना होगा। जी, 4 पेसर्स और पिछले मैच में टिमरात और साथ ही साथ एलिस पेरी अपना 300 T20 इंटरनेशनल खेल रही थी एंड शी मेड इट काउंट। हेलो एंड वेलकम टू मैच सेंटर लाइव। मेरा नाम है रिद्धिमा पाठक, मेरे साथ ऑफ कोर्स रीमा मल्होत्रा, सबा करीम। हेलो एंड वेलकम। वेल, हम चाहते थे कि ये पर्टिकुलर मैच जीतकर भारत जो है सीरीज़ को सील करे, लेकिन हमें थ्रिलर्स पसंद है, तो अब जो है वो डिसाइडर खेला जाएगा 9th को। तो एक की बराबरी पे आ चुका है ये सीरीज़, ये जो श्रृंखला है। लेकिन जो पहला मैच था, जिस तरीके का अग्रेशन, इंटेंट और परफेक्शन जो दिखाई दिया था उस पर्टिकुलर मैच में, वो इस मैच में नहीं दिखाई दिया। 130 रन ही डिफेंड कर रहा था भारतीय टीम, लेकिन बहुत छोटा टोटल था, स्पेशली इस पर्टिकुलर ग्राउंड पे जहाँ पे ड्यू इतना बड़ा फैक्टर आ जाता है। सबा हाँ रिधिमा, पर ये पॉजिटिव है भारत की तरफ से, क्योंकि आज ओस का असर उतना ज़्यादा नज़र नहीं आया जिस तरह से हमें पहले मैच में नज़र आया था। तो वो एक फैक्टर था भारत के लिए, पर भारत ने अच्छा फाइट दिखाया है, गेंदबाजी अच्छी हुई, थोड़ी बहुत फील्डिंग में मुझे लगता है इंटेंसिटी की कमी आ गई थी। हालांकि जब आप सिर्फ 130 रन डिफेंड कर रहे हैं, वो भी ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के सामने, जिनकी बल सकती है तो जी, ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरीके से अपनी वो इनिंग्स खेली, छोटी छोटी पार्टनरशिप्स बनाई, ओपनिंग पार्टनरशिप में 51 रन, उसके बाद एक 31 रन की पार्टनरशिप बनी, और उसके बाद लिचफील्ड और एलिस पेरी की वो 36 रन की पार्टनरशिप। क्या खास था उस पार्टनरशिप में? ये लकी लिचफील्ड कहूँगी तो लोग कहेंगे लकी कोई नहीं होता, टैलेंट होता है, लेकिन जो लक के साथ में लेके आए ना, हर इनिंग में इनको एक कोई ना कोई जीवन दान मिलता है, कहीं ना कहीं नसीब का साथ मिलता है। जी, बहुत अच्छी लाइन बोली थी आपने, आई थिंक पहले मैच के कमेंट्री में। वीजा के साथ साथ लक भी लेके आई है भारत। बिल्कुल लेके आई है। देखिए ओडीआई में एक ही इनिंग में 3 चांसेस इन्हीं को मिले थे, पिछले T20 में भी इनको चांस मिले थे, और आज भी वो कैच जो शॉर्ट मिड में गया था, कोई और फील्डर होता, कोई और बैटर होता तो डेफिनेटली आउट होता, लेकिन वो जाके बीच में जस्ट उसके आगे जाके गिरी। बट लक फेवर्स द ब्रेव ना, जिस तरीके से वो खेल रही हैं। आप बोल रही हैं लक, लिचफील्ड, मैं कहती हूँ फीबी का फोबिया हो गया यहाँ पर, बिकॉज ना सिर्फ इंडिया के सामने, वर्ल्ड क्रिकेट के सामने जिस तरीके से वो खेल रही है, isn't she one of the most dangerous batters there? 100%। अभी की आप करंट फॉर्म में कहेंगे डेफिनेटली एक ऐसा खिलाड़ी जो सीधा अच्छा खेलता है, जिसके पास ड्राइव्स अच्छे हैं, जो बैकफुट अच्छा खेलता है, और जो 360 डिग्री प्लेयर है, जो पीछे फाइन लेग को भी उतना ही इस्तेमाल करता है जितना वो सामने इस्तेमाल करता है। तो अगर ऐसा प्लेयर आपके पास है, देखिए पहले ओडीआई में ओपनिंग कर रही थी, वहाँ पे छाई, यहाँ पे मिडिल ऑर्डर में भी अपना रोल बखूबी निभाया, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में आपको गेम चलाना आना चाहिए, आपको सेट प्लेटफॉर्म कुछ नहीं मिलता, आपको गति से रन बनाने होते हैं, वो यहाँ पे लिचफील्ड आके कर रही है। यानी कि एक कमाल की खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया को मिली, और ऑस्ट्रेलिया ऐसे पता नहीं कहाँ से खोज के लेके आते हैं प्लेयर जो बड़े मंच के लिए बना होता है। वेल, बड़े मंच के लिए तो बनी है एक्चुअली एलिस पेरी, द पोस्टर गर्ल ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट। एलिस पेरी अपना खेल रही 300th T20 इंटरनेशनल, और ये है इनका कहना। It's been an absolute pleasure watching you for the first 300. All the best for the last game, and thanks for joining us. Thanks, Mel. एक स्पेशल इनिंग्स, एक स्पेशल मैच, 300 इंटरनेशनल मैच खेल रही थी अपना एलिस पेरी। और स्पेशल इसलिए क्योंकि हम लोग के लिए भी है कि अपने लाइफ टाइम में एक ऐसे खिलाड़ी को हम देख रहे हैं लाइव, ना सिर्फ क्रिकेट, बाकी सारे। उतना दमखम नहीं दिखाया आज, और आपकी फील्डिंग एक मैच में जरूर अच्छी हुई थी, लेकिन उसको कंसिस्टेंटली एक ग्राफ के साथ आपने जाना है। अगर आप ऊपर नहीं जा रहे तो एटलीस्ट आप मेंटेन करके देखिए, जिस तरीके से पहले मैच में हुए थे, तो उसके लिए डेफिनेटली ज़रूर होमवर्क करना होगा। और यही मुझे लगता है चर्चा हो रही होगी, जो रीमा ने कहा वो सही है। उसके साथ ये भी फील्डिंग कोच का काम होता है, जैसे कि मुझे याद है पहले मैच में उन्होंने ये कहा था कि जमीमा को पॉइंट पे रखना, बैकवर्ड पॉइंट पे रखना उन्हीं की सोच थी। तो मुनीश की भी यही सोच हो रही होगी, एक्सप्लेन कर रही होंगी इस समय हरमन को कौन से खिलाड़ी को कहाँ रखना। उदाहरण के तौर पर टिटास साधु, मुझे लगता नहीं है कि आउटफील्ड में हमें उनको रहना चाहिए, वहाँ पर डीप मिड विकेट मंथ में रखा था, वहाँ पर एक चौका उन्होंने दे दिया। छोटी छोटी जो एरियाज़ होते हैं वहाँ पर ध्यान रखने की ज़रूरत है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कौन सा फील्डर कब कहाँ पे होना चाहिए, तब आप रन्स रोकते हैं और इम्पॉर्टेंट विकेट्स आपको मिलते हैं। सब मेंस क्रिकेट का भी एक टाइम पे ये प्रॉब्लम था, और ओवर द इयर्स उन्होंने उस पर काम किया, जो अब जिस तरीके की क्वालिटी फील्डिंग हमें देखने को मिलती है। किन किन चीज़ों पे उन्होंने काम किया जो कि विमेंस क्रिकेट वहाँ से सीख सकता है? वो होगा, इसी पे काम हो रहा है कि इंटेंसिटी कैसी बढ़ानी होगी, कौन सा खिलाड़ी कहाँ पर स्पेशलिस्ट है, इनसाइड इनफील्ड में कब आपको प्लेयर्स चाहिए, जब लास्ट के 3 या 4 ओवर में आउटफील्ड में जहाँ पे ज़्यादा बॉल जाते हैं वहाँ पर कौन सा खिलाड़ी होना चाहिए, जिसका आर्म स्ट्रांग हो, जो काफ़ी कंसिस्टेंसी आनी चाहिए फील्डिंग में, वो तभी नज़र आएगा जब आपकी जो फिटनेस लेवल्स हैं वो आसमान छूने लगेगा।
जी देखिए, कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है फील्डिंग में, जिस पे काम तो हो रहा है, पिछले मैच में देखने को भी मिला, लेकिन कंसिस्टेंटली वो एफर्ट देखना चाहिए। वैसे बिग न्यूज़, कमेंटेटर्स पूरे मैच में बोलते रहे कि जो अफगानिस्तान के खिलाफ जो सीरीज़ होने वाली है उसकी इंडियन स्क्वाड जो है वो अनाउंस होगी, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेंगे यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक। 6 विकेट की बड़ी जीत ऑस्ट्रेलिया, 9th को होगा डिसाइडर ऑफ द सीरीज। कम बैक सून। जो वाइट बॉल क्रिकेट में, वनडे क्रिकेट में जो इंटेंसिटी दिखाई है, जो एग्रेशन दिखाया है रोहित शर्मा ने, जिसके बारे में हमेशा बात करते आ रहे हैं रोहित शर्मा, वो एक बहुत बड़ा कारण। और एक बार आपने रोहित को पिक कर लिया तो फिर आप विराट को टीम से बाहर रख नहीं सकते हैं। फिर आप बहुत ज़रूरी है कि रोहित के साथ साथ नंबर 3 पर और ज़्यादा स्टेबिलिटी के लिए और ज़्यादा वो मैच विनिंग इंक्लूड करें टीम में। जी एक बार आपको स्केड्यूल भी दिखा दें कि कब कब हो रहे हैं मैचेस, और आपको बता फिर 14 फिर 17 जनवरी, लेकिन उससे पहले 9th को होगा विमेंस क्रिकेट वर्सेस ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट का जो डिसाइडर है, बिकॉज 3 मैच की श्रृंखला है। एक मैच जो पहला मैच है T20 इंटरनेशनल, इंडिया ने जीता 9 विकेट से, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने आज जीता 6 विकेट से। अब सबसे बड़ी चीज़ जिनके बारे में हमने बात नहीं की, आज हीरो बन के आई हमारी ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा। वो एक्सपीरियंस, वो क्लास, वो सब कुछ दिखाया, बल्ले से भी, बॉल से भी। लेकिन क्या क्या चीज़ें जो हैं हमें यहाँ से सीखनी है ताकि इस सीरीज़ को हम जीत सकें वर्ल्ड कप से पहले। टॉस पे डिपेंडेंट मत, रोमांचक मुकाबला होने वाला है, क्राउड आपको सपोर्ट करने पहुंच रहा है, तो एक रोमांचक मुकाबले के लिए तैयार हो जाइए। जी बड़ा टोटल। क्राउड के बारे में कहा, जी लाजवाब रहा ये मैच देखकर, इतने सारे दर्शकों को देखकर। इसका मतलब है कि अब लोगों को बहुत मज़ा आ रहा है विमेन क्रिकेट देखकर, और इसीलिए अब तो ये दायित्व है भारतीय टीम का कि आप निरंतर अपने गेम में वो इम्प्रूवमेंट लाते रहिए ताकि दर्शक और ढेर सारे मात्रा में आए। एक जो मैं चेंज देखना चाह रहा हूँ, चेंज इन द सेंस के अप्रोच में, वो है एग्रेशन। बैटिंग में आपको एग्रेशन लाना होगा। जो स्कोरिंग, जो स्ट्राइक रेट है बल्लेबाजों का, उस पर आपको बहुत ज़्यादा काम करना होगा। तभी मुझे लगता है कि और एक स्ट्रॉन्ग फोर्स भारत साबित हो सकती है, खास करके बड़ी टीमों के सामने। मैं आपने पॉजिटिव्स की बात की थी शो की शुरुआत में। हालांकि इंडिया हार गया है मैच, लेकिन फिर भी पॉजिटिव्स थे। तो क्या इंडिया ये सीरीज जीत रहा है? मैं तो चाहता हूँ कि भारत जीते, और मौका है, क्योंकि अभी आके उनको थोड़े बहुत काम करना बाकी है। तो ये समय है भारत को अपनी पकड़ मजबूत करने का और डिसाइडर जीतने का। Well, the mystery will unfold on the 9th of July. Thank you so much, Sabha. Thanks a lot, Reema. आप हमारे साथ जुड़े रहें जियो सिनेमा पर, बिकॉज हम 9th of July को लेके आएंगे डिसाइड, जो कि होगा DY पाटिल स्टेडियम में। तब तक के लिए अलविदा।